जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे रुद्राक्ष और धतूरे से जुड़े उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं धतूरे और रुद्राक्ष से जुड़े हुए कुछ असरदार उपाय, जिनसे मिल सकता है किसी भी व्यक्ति को शाही सुख। ऐसा कहते हैं कि जीवन में कितनी भी दरिद्रता की स्थिति हो, इन उपायों को करने से आप जैसे शाही सुख अपने लिए उम्मीद करते थे, सपने में देखते थे, वैसे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में सुखों की चाहत पूरा करने के लिए कई प्रकार की पूजा परंपराओं के माध्यम से शिव भक्त तरह तरह से भगवान शिव को मनाने का प्रयास करते हैं, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में शिव भक्ति सरल और शीघ्र ही फल देने वाली बताई जाती है। इसीलिए शिव उपासना के खास दिनों में शिव पुराण और रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव मंत्र जाप और शिव को प्यारी जो चीजें हैं, जो उनको वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, उन खास चीजों को महादेव को अर्पित करना बहुत मंगलकारी उपाय माना जाता है। उसी क्रम में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव का ही एक अंश है। इसलिए रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र जाप जो है वो बहुत असरदार होते हैं। वहीं कई भक्त इस बात से अनजान भी हैं कि रुद्राक्ष के दानों की माला के कुछ खास उपाय भी मनचाहे सुख और सौभाग्य को बढ़ाते हैं, सुख और सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। इसी तरह भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पूजा में कुछ विशेष पूजन सामग्री को अर्पित करने का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इनमें बेलवपत्र, सफेद पुष्प यानी सफेद फूल, इनके साथ साथ धतूरा महादेव शिव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, सौभाग्य में वृद्धि करने वाला माना जाता है। बेलपत्र की तरह धतूरा भी भगवान शिव को प्रिय बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग संख्याओं की रुद्राक्ष के दानों की माला से शिव मंत्र जाप करना अलग अलग कामनाओं को पूरा करने वाला, कामनाओं को सिद्ध करने वाला होता है। किसी भी शिव मंत्र जाप के दौरान कितने रुद्राक्ष के दानों की माला है या आपकी माला में कितने दाने हैं और उसके क्या फल मिलते हैं, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला के कितने प्रकार होते हैं। मूलतः 6 प्रकार के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि 15 दानों की रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र जाप किया जाए तो यह तंत्र सिद्धि व कर्म सिद्धि के लिए श्रेष्ठ फलदायी बताया गया है। वहीं 25 दानों की रुद्राक्ष माला से मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। तो जो भी व्यक्ति मोक्ष की कामना रखते हैं उन्हें 25 दानों की रुद्राक्ष की माला का जाप करना चाहिए, खासतौर पर महादेव शिव के मंत्रों का जाप करने के लिए। वहीं 27 मनकों की यानी 27 दानों के रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप यदि कोई व्यक्ति करता है, शिव मंत्र का जाप करता है, तो उसे अच्छे स्वास्थ्य और शुभ ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। इसी प्रकार से 30 रुद्राक्ष के दानों वाली माला से महादेव शिव के मंत्रों का जाप करने से धन संपत्ति व शाही सुख जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो आप सपने में सोचते थे। जीवन के तमाम ऐश्वर्य जिनका आपने सिर्फ अपने सपनों में अभी तक अनुभव किया था, आपको वास्तविक जीवन में वह प्राप्त हो जाते हैं। वहीं 54 दानों की रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करने से मानसिक अशांति दूर होती है।
108 दानों के रुद्राक्ष की माला जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस माला से मंत्र जाप करना सांसारिक जीवन के हर कामना को सिद्ध करने वाला होता है। अक्सर लोग ये भी प्रश्न करते हैं, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि माला में हमारे हिंदू धर्म में 108 दाने ही क्यों होते हैं। बहुत इसका साधारण सा उपाय है, एक्सप्लेनेशन है, इसका उत्तर है। मैं अभी आपको बहुत छोटे स्वरूप में बता रहा हूं। आप कभी भी सीताराम या फिर राधे श्याम को अक्षरों में लिख करके अगर आप जोड़ेंगे, उसकी संख्या जोड़ेंगे, क ख ग घ लिख लीजिए, सारे वर्ण लिख लीजिए, उनके लिए नीचे 1 2 3 4 करके नंबर्स लिख लीजिए, आप संख्या लिख लीजिए और सीताराम राधे श्याम का नंबर आप जोड़ेंगे जब, तो 108 मिलेगा। यही इसका एक आध्यात्मिक मूल कारण है। ज्योतिषीय कारण क्या है, ये मैं आपको विस्तार से इस विषय पर एक एपिसोड करके चर्चा करूंगा। अभी जान लेते हैं धतूरे के बारे में। धतूरा किस प्रकार से आपके दुख दारिद्र को मिटा सकता है। धतूरा यूं तो जहरीला फल होता है, लेकिन सनातन धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति यह जानता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए गरल यानी जहर को पी करके जगत की सुरक्षा की थी। भगवान शिव ने विषपान करके ही जगत का परोपकार किया, उदारता और सहनशीलता का संदेश दिया था। भगवान शिव की पूजा में धतूरे जैसे जहरीले फल को पदार्थ को चढ़ाने के पीछे भी यही भाव है कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में कटु व्यवहार से हम बचें। हमारे जीवन में जो भी जहर है, जो भी गरल है, वह महादेव स्वीकार कर लेते हैं और हमारे जीवन में अमृत की मिठास बनी रहे, इसके पीछे यही भावना होनी चाहिए। स्वार्थ की भावना ना रख करके दूसरों के हित के भाव भी हम रखें, तभी खुद के साथ दूसरों का भी जीवन सुखी हो सकता है। और जब आपके आसपास के लोग सुखी होंगे तो आप भी सुखी होंगे। दरअसल शिव भगवान को धतूरा प्यारा होने की बात में यह भी संदेश है कि इसको चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, कड़वाहट दूर हो जाती है अगर आप शिवलिंग पर धतूरे को चढ़ाते हैं। और अपने जीवन में मिठास को अपनाने का संकल्प हमें लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी, क्योंकि शिव शब्द के साथ ही सुख व कल्याण, अपनत्व की भावना से जुड़े हुए हैं। जो आज मैं आपको बता रहा हूं विधि विधान, इस विधान से अगर आप धतूरा अर्पित करते हैं महादेव को तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किस प्रकार से आपको धतूरा अर्पित करना है, बहुत सावधानी के साथ सुनिए। आज की तिथि बहुत विशेष है, प्रदोष की तिथि है, तो आप प्रातःकाल स्नान करके भगवान शंकर के साथ शिव परिवार की भी पूजा आराधना करें, जिसमें माता पार्वती, नंदी देवता और भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी आते हैं। उनको गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव को खास तौर पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, आकड़े यानी आपको आक के फूल उनको चढ़ाने चाहिए। धतूरा जो शिव मंत्र मैं बताता हूँ, इस शिव मंत्र के साथ खुशहाली व जीवन की सभी परेशानियों, समस्याओं को दूर करने की कामना के साथ आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने का जो मंत्र है वह यह है: मंदार माला कलितालकायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवान शिव का यह बहुत ही प्रचलित मंत्र है। इस मंत्र से आपको धतूरा अर्पित करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं और उनकी धूप दीप से आप आरती कर लें। महादेव आपसे प्रसन्न होंगे और विशेष तिथियों में इस सरल माध्यम से शिव पूजा का लाभ आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय महाकाल। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा
व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।